इसमें से फ़ोटो काट सकते हो। हाँ, देखो सोनू ने तुरंत बोल दिया, लाइक लाइक करके डन कर दिया। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आ जाओ भाई, जुड़ जाओ सारे। आप मुझे कोलैबोरेशन कर देती बिटिया। बना देना बेटा, आज शाम को डालनी है वीडियो। और मुझे बताना थाने में क्या हुआ, ठीक है। सभी को मेरा भगवा प्रणाम, नमस्ते, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आइए जुड़ जाइए, फिर मैं अपनी बात रखूं। आज सुबह से मैं बिज़ी थी। आज एक हमारे बालक ने जिम खोली थी तो उसकी ओपनिंग करनी थी, तो आज हम लोग वहाँ बिज़ी थे। अभी मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स नहीं आई हैं, वीडियो नहीं आई हैं। जैसे ही आएंगी मैं आपको हाँ एक फ़ोटो जिम की दिखा सकती हूँ, जो मैंने अपने फ़ोन से खिंचवाई थी। देखो मेरे बालाजी महाराज कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जिम की फ़ोटो है, बालाजी महाराज की फ़ोटो है बीच में। और ये किसान यूनियन के अध्यक्ष है भैया एक, उन्होंने खिंचवाई थी मेरे साथ। बाकी मेरे पास कोई वीडियो फ़ोटो नहीं है। जैसे ही आएगी सचिन बहुत दुखी है भाई, बहुत दुखी है सचिन। गुस्से से नाक चौड़ा हो गया है, होठ नीगरों की तरह हो गए हैं। बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है सचिन। हाँ देखिए, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल में पढ़ लिया होगा, जो मैंने लिखा है वो पढ़ लिया होगा। ठीक, आज तबीयत ठीक नहीं थी पर जाना था। अभी भी मेरी आंखों में देखोगे आप, एकदम आंखें दर्द हो रही हैं। और लाइव आना भी बहुत ज़रूरी था। अभी एक पत्रकार भैया ने भी समय लिया था, तो मैंने उनको कहा था फ़ोन कर लेना। अभी उनका फ़ोन आया नहीं मेरे पास, शाम का समय था। तो जैसे कि गुजरात से एक इंसान आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। मैं आपको बता दूं, ये दरवाज़ा उन लोगों को खोलती है जो बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आते हैं। एक मिनट में आती हूँ, लेकर आऊँ जरा। रघुपुरा के उस घर में उन्हीं लोगों की एंट्री होती है जो गिफ्ट लेकर आते हैं या चापलूसी करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसा एक दो पत्रकार, जो आप हमारी ही साइड की बात करिए और हमारे ही घर में आइए, और आप चाहे हमारे बेडरूम पर भी आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बात हमारी करिए। कुछ लोग ऐसे जो चमचागिरी करें, और चमचागिरी कर कर आप मेरे साथ कुछ भी मतलब
सीमा हैदर कहती है कुछ भी कर सकते हो, चमचागिरी पूरी मेरी होनी चाहिए। आइए पाकिस्तान को गाली दीजिए और मेरे एक झूठे उसमें भारत माता की जय कीजिए। भारत माता की जय करने वाले 140 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी भारत के लोगों की है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, हर जात, हर धर्म, हर इस्लाम, हर 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 लोग हैं। ठीक, तेरे एक का भारत माता की जय, भारत माता की जय हमें नहीं चाहिए। अब बात करते हैं, इस महिला को चांटा पड़ा, चांटा पड़ा, हाय पड़ा, हारे हाँ, हारे हाँ, ओ रे हो, ए रे है, हाय पड़ा, हाय पड़ा। अभी तो शुरुआत है बेटा, मेरा बच्चा, आगे आगे देखो होता है क्या। इस महिला को चांटा पड़ा और ये पुरुष रो पड़ा। इस महिला को चांटा पड़ा और ये पुरुष रो पड़ा। काहे रो पड़े भैया, भैया काहे रोए? अभी तो भैया ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस महिला को चांटा पड़ा और ये भैया रोए। जो भी रघुपुरा से मेरी वीडियो देखता हो, या उस जो भाई है वो कहाँ पर है उसके बारे में मुझे डिटेल दे रहा हो, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं उसकी जमानत करवाऊंगी उस आदमी की, क्योंकि उसके लिए, लो भाई, लो भाई, उसके लिए मैं अपनी ऐनक सही बजा देती हूँ, उसके लिए ताली। और दूसरा ताली, क्योंकि ऐसे हिम्मत वाले दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। देख, हाँ, मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ जो हुआ, चुप हो मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई, चुप हो जा, हुआ जो हुआ, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, तुझे रोना ही था, ये तो होना ही था। ये हुआ, होता रहेगा जब तक सीमा। मैं आपको इस बात के दो मायने बताऊंगी। ये महिला दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, दरवाज़ा तब खोलती है ये महिला जब लाखों के गिफ्ट आते हैं, हजारों के गिफ्ट आते हैं। जैसे कि एक गुड़गांवा की महिला, गरीब महिला, मैं तो गरीब कहूँगी, जो बेचारी तिल तिल पैसा कमाती है, वो गरीब महिला बड़े दिन से मुझे फ़ोन कर रही है, बड़े दिन से मुझे मैसेज कर रही है कि आस्था माँ आपके घर आना है, मुझे मिलना है। मैं उसको समय नहीं दे पा रही हूँ। छाया, जिसके यहाँ पर योगी जी की आपने फ़ोटो देखी होगी, छाया को मैं समय इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि छाया मेरा कोई पता नहीं है, कुछ दिन से आप लोगों को पता है कि बच्चों का आज 20-25 दिन हो गए। अभी अभी डॉक्टर साहब और दक्ष उठ के गए हैं मेरे साथ, आज सुबह वो गए थे, हम लोग रिबन काट के घर पे आए हैं, तो वो लोग मतलब बैठे 1-2 घंटे। अभी मैंने उनको कहा तुम जाओ भाई, मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो लोग चले गए। तो मैं छाया को इसलिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ। छाया, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो बेटा आप आ सकते हो, क्योंकि आप गुड़गांव से आओगे, आप गुड़गांव से इतनी दूर से मुझे मिलने आओ और मैं आपकी आओ भगत ना कर पाऊँ, चाय पानी ना पिला पाऊँ, खाना ना खिला पाऊँ, तो फिर लानत है मेरे पर। इसलिए बेटा अगर कहीं अगल बगल से होते ना 10-20 किलोमीटर से तो चलता, बहुत दूर है गुड़गांव, मैं जानती हूँ। रही बात इसकी, गुजरात से जो भी मेरा भाई, मैं सदके जावा, मैं भाई के वारे जावा, मैं भाई के सदके जावा। मेरे भाई, तूने दिल में मेरे लिए एक अलग जगह बना लिया मेरे भाई, मेरे भाई और मेरे भाई। राम लक्ष्मण आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरा करण आ गया, अर्जुन अभी आएगा, करण आ चुका है, अर्जुन अभी आएगा। और करण ने दाएं दाएं दाएं, बाप रे,
सीमा की एक दाढ़ में बहुत दर्द था। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सीमा की दाढ़ में बहुत दर्द था। उसने कोई अपनी गंदी मंशा से नहीं, उस बेचारे ने गुस्से से जोर से चांटा मारा। आप लोगों को पता होना चाहिए, वो उसकी एक दाढ़ थी, वो हिल रही थी, पर डर के मारे वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। तो उसकी दाढ़, खुशखबरी ये है कि उसकी दाढ़ गिर गई है, और इस बात को लेकर सीमा बहुत खुश है कि भाई तूने मारा तो मारा, गुस्सा है, पर एक बात की बहुत खुशी है, जो काम मैं डॉक्टर से नहीं करा पाई वो तूने चंद सेकंडों में कर दिया। भाई सल्यूट है तेरे को। तो मैं उस भाई को 101 तोपों की, 501 तोप की, 1001 तोप की, 1,00,001 तोप की सलामी देती हूँ, सल्यूट करती हूँ। कह रहे गुजरात से मेरा भाई आया, मेरा बालक आया, दरवाज़ा खटखटाया खटखटाया। भाई अब हमारे भाई मीडिया वाले गए थे, क्या नाम था भैया का जो उस दिन मेरे पास आए थे, वो गए थे। उन्होंने कहा आप कुछ बोलना चाहती हैं, आप बोलेंगी, मेरी आवाज़ सुन रही हैं। ऐसे आवाज़ कोई नहीं सुनता, ऐसे सुनता है, ऐसे ऐसे सुनता है ना। सुनाएगी ना अभी आवाज़, सुनी ना? हो छिक्याव पटक 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 पटक, सुनी आवाज़, सुनी सीमा? ये कानों का पर्दा साफ हो गया, कान साफ हो गए, मैल हो गई। दूसरी बात, एक और आपको बात बताती हूँ कि वो आदमी आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, पर सीमा दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो आग बबूला हो जाता है। एक आदमी आता है गुजरात से इतना लंबा सफ़र करके, वो आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, सीमा दरवाज़ा नहीं खोलती तो आग बबूला हो जाता है। दरवाजे को धक्का लगाता है, धक्के पे धक्का लगाता है, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है, फिर चांटे ही चांटे बजाता है। बताओ कैसा लगा, कैसा लगा बताओ? फिर चांटे ही चांटे बजाता है, फिर सीमा बौखला जाती है, दाढ़ दांत की जो दर्द थी वो 1 सेकंड में ठीक हो जाती है। बताओ कैसा लगा? फिर पब्लिक उसकी आती है तो पुलिस उसे बचाती है, उसके बाल पकड़ के घसीटता है, बोलता है, उसको गाली देता है, दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, दूर से तेरे ऊपर आ रहा हूँ, तू दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो फिर मेरे हाथों से तू कैसे बोलेगी? अब तू बोली दांत तुड़ाकर, अब तू बोली टांगे तुड़ाकर, अब भी खोला दरवाज़ा नहीं तूने तो गुस्से से तोड़ा दरवाज़ा मैंने। अब कैसा लगा ये बताओ? अब तू दरवाज़ा बंद करके दिखा और फिर मैं तेरा भूत दूंगा उतार, तू सीमा जितनी भी बनेगी चलाक, तेरे दूंगा पर्चे फाड़। तो भाई इसके कान पर रैबटे बजे, जोर जोर से बजे, क्योंकि वो आदमी बहुत टाइम से, गुजरात बहुत दूर है, एक हमारी छिनार, एक अय्याश औरत गुजरात में रहती है, उसी गुजरात से जहाँ एक वैश्या में रहती है, वहाँ से एक आदमी अच्छा गुजरात से आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर उसकी बैंड को बजाया। फिर दरवाज़ा क्या था भाई, वो अपने ज्वेलरी पर, अपने कपड़ों पे, अपने अपने हार श्रृंगार पे पैसा खर्च किया, पर उसने एक दरवाज़ा जो एक धक्के से निकल जाए वो ठीक नहीं करवाया। क्योंकि नौकर बैठे हैं सरकार के, नौकर तो बैठे हैं, कैमरे लगे हैं, चाहे घर खुला रहे, जैसे उसका नाड़ा खुला रहता है घर भी खुला रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ जी, आकर जाओ जी, पैसे दे जाओ जी, नोट बरसा जाओ जी। तो भाई इस बेचारे, उस बेचारे गरीब के पास पैसे नहीं थे, और आकर उसने दरवाजे को जोर से ही मारा। तो जोर से मतलब एक होता ना, ऐसे ऐसे कर कर खोलो खोलो, एक होता ढाए करके धक्का मारना, तो दरवाज़ा टूट जाता है, मतलब कुंडी खुल जाती है। तो सीमा हैदर कुटी, सीमा हैदर कुटी, अच्छे से कुटी, कुटी फिटी फटी पुटी, फुट गई फुट गई फुट गई। तो भाई धन्यवाद बोलो, भारत माता की जय बोलो, कि भारत में अभी भी शेर बैठे हैं, अभी भी भारत में शेर बैठे हैं। जसविंदर भाई ये मोजी ना, व्हाट्सअप वाली कोई मोजी मत भेजा करो भाई, व्हाट्सअप वाली मोजी मत भेजा करो, दूसरी मोजी भेजा करो भाई, इससे हाँ ये देखो भैया ने भेजी है। तो कहने का मतलब है कि ये महिला को कल जो भी इसको बहुत बुरी तरह से चाटे बजे, वो इंसान इसको मारने नहीं आया था, इसको मिलने आया था। जैसे कि
प्यार में लोग गिफ्ट लेकर आते हैं। साड़ी, जैसे छाया साड़ी ले गई, मतलब छाया ने अपने लिए कभी 8-10 हज़ार की साड़ी नहीं खरीदी, पर छाया इस छिनार के लिए, अच्छा हुआ छाया के साथ भी, छाया तेरे साथ भी अच्छा हो, क्योंकि तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। छाया साड़ी लेकर जाती है। छाया मुझे ये बता, कभी मंदिर में माता रानी को 500 की साड़ी चढ़ाई? कभी अपनी माँ को तुमने 1000 रुपए की साड़ी लेकर दी? इस छिनार के लिए तुम 10 से 15 हज़ार रुपये लगाकर आई और इसको साड़ी देकर गई। और इस छिनार ने कहा कि ऐसी साड़ी मैंने कभी पहले नहीं पहनी थी, बहुत अच्छी साड़ी है ये छिनार ने। और ये जो आपको पता लगा गौतम, संदीप यादव गौतम है, वो कहती इसने 1.5 घंटा मुझे ठंड में खड़ा रखा, इस छिनार ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, अभी मैं बिजी हूँ कह के ठंड में, दिसंबर जनवरी का महीना, वो ठंड में बाहर ठुठरती रही। 1 घंटे बाद अंदर उसको बुलाया। ये दिल करता है इसको गाली निकालूं, गंदी से गंदी। ये मेरे भारत की, मेरी बहनों का निरादर करेगी। ये छिनार 2 कौड़ी की अय्याश औरत, वैश्यावृत्ति वाली औरत, मेरी भारत की महिलाओं का अपमान करेगी। ये 2 कौड़ी की पाकिस्तान से आई हुई एक पाकिस्तानी गंदी। उसके बाद जब छाया ने इसके हाथ में साड़ी रखी, 15-13 हज़ार का सामान रखा, 2,000 2,500 उसको गाड़ी पे लगा, आने जाने की उसने ओला की, तो ये महिला ने तब उसको साड़ी देखकर खुश होकर बोला कि ऐसी साड़ी तो मैंने कभी पहनी नहीं थी। वो गुजरात से आया, कब से चला बेचारा, धक्के खाता आया। तो भाई उसने जो भी किया, उसने मानसिक स्थिति खोकर किया, उसने जानबूझकर किया, उसने सच में बहुत अच्छा काम किया। अभी तो तुझे गुजरात वालों की पड़ी है, अभी तो भारत के लोग बाकी हैं, इंतजार तो कर तू। अब अगर तुम सच्चे भारतीय हो, बात ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना पारसी ना ईसाई ना बौद्ध, बात है अगर तुम सच्चे सनातनी हो, इसके चांटे बजाओगे एक एक जाके। अगर तुम सच्चे सनातनी हो, उस आदमी का पता करो, अगर आप वहां रहते हो उसकी बेल करवाओ, नहीं तो मुझे बताओ, मैं उसकी बेल करवाऊंगी। कोई उसके ऊपर बहुत बड़ी कोई डरे ना, FIR नहीं होगी, कोई उसने क्राइम नहीं किया। उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, उसने जोर से धक्का मार के देखा, और ये जो कि लोग कह रहे थे, मीडिया कह रही थी, इसका भाई कह रहा था, भैया क्या हुआ, भैया गजब की बेइज्जती होगी आपकी। आप तो कह रहे थे वो हॉस्पिटल में बैठी को लेकर, हॉस्पिटल में बैठी को लेकर। अच्छा, मतलब आत्मा है कि हॉस्पिटल में भी तुम्हें दिखाई देगी, घर में भी तुम्हें दिखाई देगी? हाँ भैया, ओ भैया, भैया देखो गौर से भैया, सीमा के लिए, चंद पैसों के लिए ये आदमी झूठ बोलता है। इसने अपना जमीर, इसने अपना डिग्री, इंसानियत सब खत्म कर दिया। सीमा हॉस्पिटल थी, जब आदमी घर पहुंचा तो सीमा छत पर बैठी मिली, छुपी हुई मिली। और मैं एक बात बता दूं, भारतीयों, सल्यूट है तुम्हें, सल्यूट है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा जो डर है ना, तुम लोगों ने जो डर बिठाया है, भाई सल्यूट है। ये सब भारतीयों की वजह से हो रहा है, मेरे भाई बहनों की वजह से हो रहा है। आज इस महिला की और इनकी जो गजब, भाई साहब गजब की बेइज्जती। सीमा, अच्छा ये बता, तेरा दांत निकल गया था? भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हो, बोलिए। वो मानसिक स्थिति में था, वो ठीक नहीं था। हाय हाय भाई साहब, तुम्हारी सीमा को कितने जोर जोर से, ज्यादा पड़ी, गाल पे पड़ी। सीमा, सोचा नहीं होगा तूने, तू तो स्टार बनने आई थी ना मेरे भारत में, है टेररिस्ट, हमें पता लग गया तू आतंकवादी संगठन से है,
तू बहुत बड़ी सरगना है। तू मेरे भारत का नुकसान करने आई थी और समय पे तो पकड़ी गई है सीमा। कैसा लगा चांटा, सच सच बता कि कितनी जोर से लगा। अच्छा, कह रही बहुत जोर से मुझे चांटा लगा। इसके लिए क्या कहना चाहोगे भाई? इसके लिए क्या कहना चाहोगे? इसको इतनी जोर जोर से 4-5 चांटे पड़े कि भाई साहब बेचारे सफाइयां देते देते नहीं थक रहे। संगठन सारे इसके खिलाफ खड़े हैं भाई। जो खिलाफ खड़े हैं वो कभी भी पीछे मत हटना। सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा भगाओ, नकली भाई को भी साथ में भेज दो। हाँ, एपी सिंह तो रो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी महीने की इनकम जो 1-2 लाख थी वो क्या होगा, कैसे चलेगा। आए हुए सचिन, मुझे तेरे पे बहुत तरस आता बेटा, बहुत तरस आता बेटा। क्योंकि जब भी एपी सिंह आता है तू एक तरफ रामू काका की तरह हो जाता है। देखो भाई, इसकी बाजू पे कट देखो, आधे कट तो इसके छुप गए हैं। ये देखो, ये देखो इसके चाकू के निशान, कट के निशान। ये देखो बेचारा साइड में अपने वो जो नकली बेटे से कैसे चिपक के खड़ा है। और इधर देखो, जान तू मेरी जान, रामू काका की तरह बेचारा साइड में खड़ा है। और भ्राता श्री मेरे देखो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो पाकिस्तान जानी सीमा को खोज लो। ओ भ्राता श्री, कोई और भी सीमा पकड़ लो, अब बहुत केस है दुनिया में। देख रहा है बेचारा टेढ़ी निगाहों से, देखो देख रहा है कि थी किसकी, खड़ी किसके साथ। क्या बनेगा मेरा? कुछ नहीं बनेगा सचिन, कुछ नहीं बनेगा। तू भी जेल जाएगा, फिर उसके बाद तू जेल से रिहा होगा, फिर तेरे पे केस जो है ख़त्म होगा, फिर तू अपनी नई ज़िंदगी बचाएगा, है ना, शादी करेगा तू। तो भाई पूरे मज़े रामू काका। हाँ, एक रामू काका इसके साथ भी पाकिस्तान से आया हुआ है, ठीक है। और जो बेशरम लोग बैठकर गालियां देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं किसी को भी गाली नहीं दूंगी, आज का दिन मैं देखूंगी, ठीक है। मुझे अभी भी सुबह भी पूछ रहा था गाड़ी में कि माता किसी ने कुछ बोला तो नहीं। मैंने कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। ना तो हम किसी को गाली देने के लिए कहते हैं, ना हम दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दम है, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। एपी सिंह बेचारा प्रोपोगंडा, हाँ, अब एपी सिंह नए नए बयान दे रहा। और हाँ, एक चीज़ आपको दूसरी और बताऊं, ये जो षड्यंत्र रचा गया ना कि इसको मारा किया, हो सकता है ये इनका ही बंदा हो और इन्होंने किया हो। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले ये सीमा, वो अपना सचिन मीना, जिसको हम लप्पू सा झिंगुर सा बोलते हैं, वो एक फ्लैट में गया था। याद है आप लोगों को? बताओ किस किस को याद है? ये षड्यंत्र हो सकता है भाई। किसी को याद है ये एक फ्लैट में गया था? ये देखिए हमारा फ्लैट, कार में बच्चों को लेकर गया था। हाँ, रामू काका का काम है। फ्लैट का पता किसी को? कुछ टाइम पहले हो गया, पिछले साल की बात है, 2024 में एक फ्लैट में लेकर गया। अच्छा, आपको याद है? हाँ, तो इनका क्या है, रघुपुरा से मुझे लगता है शिफ्ट होने का मन है कि हम फ्लैट में कैसे जाएं। मोना के घर, सोना के घर भाड़ में जाए, हमें कुछ मतलब नहीं। फ्लैट में जाने का एक षड्यंत्र रचा गया है कि यहाँ पर जान को खतरा है। सोसाइटी में जाएंगे, ये फ्लैट एपी सिंह के नाम पे या मोना के नाम पे या किसी के नाम पे हो सकता है, पर सीमा के नाम पे नहीं हो सकता क्योंकि सीमा के यहाँ के कागज नहीं है। तो ये कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है। अगर किसी को उस आदमी के बारे में पता है तो मुझे बताइए, मैं उसकी जमानत कराऊंगी। और हाँ, बहुत बड़ा तांडव होगा मंत्रालय के आगे, याद रखना।
सरकार से मैं बोल रही हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, सीमा भगाओ, नहीं तो हमसे तांडव करवाओ। ठीक, क्या करोगे आप? जेल भेज दोगे 4 दिन के लिए, फिर क्या हो गया? अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जेल भी जा सकती हूं मैं, घबराती नहीं हूं, और इसको नहीं छोड़ूंगी। भाई जिसको मिले चांटे बजाना, ये हमारे भारत की नहीं, हमारे भारत की कोई नकम्मी भी होगी चलेगी, इसको चांटे बजाना। हर चांटे वाले को आस्था माँ की तरफ से सल्यूट, चांटे बजाने वाले को आस्था माँ की तरफ से सल्यूट। ये महिला का चेहरा पहचान लो। रघुपुरा में पाकिस्तान से अवैध तरीके से तारों के नीचे से, यारों के नीचे से, तारों के नीचे से, यार नीचे नीचे से, नीचे नीचे से आई है, नीचे नीचे से आई है। ये अपने पति का घर बेचकर, ये अपनी बहनों का पैसा खाकर, ये बिरयानी वाले के पैसे खाकर, ये माले मकान का किराया मारकर, फिर दूसरा घर अपने पति का बेचकर, मोबाइल लेकर 90,000 का। इसने, आपको पता है कि मोबाइल भी तोड़ा था, इसने एक मोबाइल तोड़ा था, याद है? सरकार इसको क्यों पालना चाहती है? मुझे जवाब दे दे, मैं चुप हो जाऊंगी। सरकार मुझे बता दे कि इस गंदे से मुंह वाले को क्यों पालना चाहती। कारण, अगर आप लेकर आए हो इसको तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बता दीजिए। अगर आप अपनी प्रशंसा के लिए, हमें भारत में ऐसी हिंदू महिला नहीं चाहिए जो पूरे पाकिस्तान की गौ माता समेट कर आई हो। हमें ऐसी महिला नहीं चाहिए। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदू हैं, बहुत हिंदू नारी शक्तियां हैं। ऐसा गंद हमें नहीं चाहिए। भ्राताश्री, अगर आपको दुख लग रहा हो, मेरे प्यारे प्यारे, मेरा भैया, ओ प्यारा भैया एपी सिंह भैया, और प्यारा भैया एपी सिंह भैया अगर साथ जाना चाहे सीमा के बिना, जो नहीं रहना चाहता, जो सीमा के बहुत प्यारे अनुयायी हैं, जो आकर बोलते हैं जी आज जांच कर रही है, वो जांच चल रही है, उसके मोबाइल भी ट्रेस किए जा रहे हैं, उसका फलाना भी ट्रेस, उसके घर के बाहर पुलिस बैठी है। इतना प्यार दिखाने वालों को पाकिस्तान की टिकट फ्री, इतनी मोहब्बत करने वाले को पाकिस्तान में फ्री धक्का दे के बागा बॉर्डर पार किया जाएगा। बस आप अपना पिछवाड़ा ऐसे रखना, हम ऐसे ही धक्का दे देंगे, बस इतनी सी बात है। आप ऐसे करके रखना, पीछे से धक्का धक्का मैं लगाऊंगी। चलिए आइए, जिसको सीमा हैदर, मैं ये नहीं कहती, ठीक है हम विरोध कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। विरोध कर रहे हैं, हम किसी का नाम लेकर विरोध नहीं कर रहे। आप सपोर्ट करो, हमारा नाम लेकर मत करो। हमारा नाम लेकर करोगे तो ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे तुम सीधे खड़े हो, ऐसे तुम्हारा पिछवाड़ा होगा, पट्टियां बॉर्डर पार। और तुम्हें याद रखना, तुम्हें पाकिस्तान वाले भी नहीं रखेंगे। और पाकिस्तान कैसा देश है सब जानते हैं, ठीक है? वही पाकिस्तान जिसने, इस महिला ने जहां से कोर्ट वर्ल्ड भेजकर बताया था, पुलवामा में हमला करवाया था, 27 घर उजड़वाए थे, मेरी 27 बहनें भी दवा करवाई थी। ये सरगना है, ये अय्याश औरत, ये पाकिस्तान से आई हुई एक भगोड़ी, ये अपने कोड वर्ड में लाइव आकर भी कोड वर्ड लिखती है, और इनमें क्या होता है, यही चीजें चलती हैं। ये कोड वर्ड में लिखकर मेरे भारत के बच्चों को मरवाने का काम किया। मेरे भारत में हिंदू मुस्लिम पहले ही चल रहा था, इसने और आकर करवाया। इसने यहाँ बैठकर पाकिस्तान को गालियां दी, पाकिस्तान वालों ने हिंदुस्तान को गालियां दी, तो हिंदू मुस्लिम क्या हुआ, इसकी वजह से। पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी इसकी फ्रिज गौ माता के उससे भरी रहती थी, समझ जाओ आप। ये आज भी मंगवाकर चोरी खाती है। ये रघुपुरा में अगर किसी के दिमाग में हो कि इसके बच्चे और ये बिरयानी नहीं खाते, ये खाती है, नॉन वेज खाती है ये, ठीक? कोई तब तक नहीं बोलेगा जब तक इसके घर में ये चुड़ैल, ये भूतनी
और इसका डर, इसने अपना झूठा डर डाला हुआ है भाइयों। इसने सभी को डरा कर रखा हुआ है कि मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा अगर सीमा को। क्यों? क्योंकि आमदनी बंद होने का डर, कि आमदनी बंद हो जाएगी, बुढ़ापे में पैसा कहां से आएगा। एक पत्रकार जो इस षड्यंत्र में 101% उसका भी पूरा पूरा हाथ है और वो इनके दोनों के लिए कार्य करता है। वो गुप्त तरीके से, जैसे आतंकवादी आते हैं ना, सेंग लगाकर बैठते हैं, सेम वो पत्रकार भी इन्हीं की तरह है, सेम। उसका भी बहुत बड़ा रोल है भाई। जहां ये लोग दिखें, अगर भारत के मूल निवासी हो तो विरोध करना, पूछना कि क्या भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम्हें भारत में क्या कमी रखी गई थी। आज पत्र ये क्या कह रहे हैं, सुनिए, मैं सुनाती हूँ, 1 मिनट लीजिए, मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। गजब भाई गजब। बिन पैंदी का लोटा नहीं, लोटा रुको भाई साहब, अभी लो, ये लो, सुनना। अभी मैंने शॉर्ट वीडियो कमरे में लेटी थी जब बनाई थी। समाज देश का कमजोर हो, समाज कमजोर नहीं है। 1 मिनट। बेटी का, बहन का, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बेटी का, किसी की बहन का, किसी की पत्नी का निरादर कैसे हो सकता है? पी सिंह, इससे पूछो निर्भया कौन थी। आज तुझे एक पाकिस्तान से आई हुई मुल्ली, एक भगोड़ी, एक अय्याश औरत, कोठे वाली, धंधे वाली, एक मुजरा करने वाली के लिए इतनी हमदर्दी। निर्भया कौन थी भाई? इससे पूछो प्लीज, इससे पूछो निर्भया कौन थी। अपनी हर लाइव में पूछा करो निर्भया कौन थी। एपी सिंह कौन थी निर्भया? किसकी बच्ची थी, किसकी बेटी थी? वो भी किसी के घर की बहू बनती, वो भी किसी के घर की बेटी थी, किसी के जिगर का टुकड़ा था। शर्म नाम की चीज नहीं है, हैं? आज सीमा किसी की बेटी नहीं है। मेरा जूता कहाँ गया? ये भगोड़ी किसी की बेटी नहीं है, किसी की बेटी नहीं है। ये किसी की बेटी नहीं है ना। ये भारत की बहू है। हराम जादो, तुम लिखते थे ना, ए दीदी मेरा नाम लिख दो, अब भाभी मेरा नाम लिख दो। हराम जादो प्रधानमंत्री बन गए इसका नाम लेने से, हैं? लिखते थे ना लाइव में, जब ये 2 टके की अय्याश औरत लाइव करती थी तो ये लोग लिखते थे, अरे दीदी मेरा नाम ले दो, दीदी मेरा नाम पढ़ो। एसडीएम लग गए, एसएचओ लग गए। कौन सा पद मिला तुम्हें इस चिनार के नाम लेने से, हैं? कौन सा मिला पद, बताओ मुझे। सरकारी जॉब मिल गई है, ठेकेदारी मिल गई, टेंडर मिल गए। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। भारत को बर्बाद कर दिया भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। मेरे भारत के टुकड़े हजार ना होते, मेरे भारत के टुकड़े हजार ना होते, मेरे भारत के टुकड़े हजार ना होते, मेरे भारत में एपी सिंह जैसे, समझ जाओ, इसके जैसे लोगों के जैसे गद्दार ना होते। क्या समझे? कभी एक बात बताओ, कभी भी हमें बाहर के आदमी से खतरा नहीं होता। अब बाहर का आदमी जो बाहर है, जो मेरे लिए बुरा सोच रहा है, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो हिंदू, चाहे वो सिख, एनीवे कोई भी मेरे लिए जो बुरा सोच रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है। वो सोच रहा है कि आस्था मां कब जाएगी। पर जानता कौन है? मेरे साथ रहने वाला जयचंद,
कि आस्था माँ कितने बजे जाएगी और हम लोग प्रोग्राम से कितने बजे निकलेंगे, हम कौन सी रोड से निकलेंगे, हम किस संस्था में जा रहे हैं, हम किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, शादी जहां जा रहे हैं वहां का एड्रेस क्या है। अपना ही गद्दार होता है, अपना ही गद्दार होता है। याद रखना, भगवान जिंदगी में आप मुझे 1000 गालियां दो, 5000 गालियां दो, मेरा ठाकुर जी जानते हैं, मेरे महादेव जानते हैं, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ कहा तो मैंने 100 बार माफ किया, अगर किसी ने मेरे लिए कुछ कहा तो मैंने उसको कहा चलो कोई बात नहीं, हो गया। आज हमने किसी से बात नहीं की ना, जिन जिन लोगों ने हमें गाली दी वो आज दे रहे ना, जिनने हमें गाली दिलवाई आज कितनी, मैं हाथ जोड़ती हूँ भाई। जो तुम मतलब मैंने कभी गंदे चैनल नहीं सुने, पर रात को थोड़ा सा मैंने चैनल चुना भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये तो गद्दार है ही, ये तो गंदे हैं ही, पर कोई भी बेटियों के लिए, छोटी छोटी बेटियों के लिए गंद मत बोला करो भाई। बेटी किसी की भी हो, हमें भी गुस्सा चढ़ता है, मैं भी कई बार बोलती हूँ, पर नहीं, आप लोग बिल्कुल अति करते हो। मत बोला करो किसी की बेटी के लिए। बेटियां सबकी, हमारे पंजाब में कहते हैं बेटियां सबकी सांझी होती हैं, मतलब सबकी बेटियां एक ही होती हैं। इन्होंने तो शर्म उतार दी, इन्हों को तो कोई शर्म नहीं। और सुनो, तुम कुछ भी मतलब कुछ भी, तुम अगर सोच रहे हो ना कि तुम मेरा बुरा कर जाओगे, जिंदगी में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी बताऊं तुम्हें मैं, क्योंकि वो बैठा है। अगर उसने तुम्हारे हाथों से लिखा है ना तभी होगा। तुम जो मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी कर लो, किसी भी जाकर कहीं भी एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, एसएचओ, दरोगा, सिंपल सिपाही, है ना, और डीएम, सीएम, खुली छूट है। मेरा भारत देश है, मैं यहाँ की स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं अपने देश के लिए अच्छा बुरा देख सकती हूँ। मेरे देश के साथ जब बुरा होगा मैं आवाज उठा सकती हूँ। मैं मेरे देश के साथ बुरा करने वाले की ऐसी तैसी भी कर सकती हूँ। आप लोगों ने देखा, अभी आप लोगों को लगता है ना कि देखो देखो ये मुसलमानों को कह रही है, ये देखो तुम्हारा झंडा। कल सुनीता मेघवाल भड़काने की कोशिश कर रही थी जावेद को कि देखो देखो झंडा वो पैरों में, बिल्कुल लिया, लूंगी। मेरे भारत के 27 आदमी मरे हैं, मेरे भारत के 27 घरों का चूल्हा बंद हुआ है। मेरे भारत को मारने वाले टेररिस्ट कश्मीर पाकिस्तान से आए थे। ठीक, सुनो, ये कौन थी, ये देखो, ये कौन है जिसका मैंने इतना गंदा लिखा, ये कौन है देखो, दिखाती हूँ। ये देखो भाई, 10,500, ये देखो कल शाम को। अच्छा म्यूजिक बंद कर दूं, सच, म्यूजिक 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 में ये देखो, लो तुम्हें बैक साइड से करती हूँ, तुम्हें शायद अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना कि आस्था माँ ने क्या लिखा है। इससे अच्छा है कि तू कटोरा लेकर मंदिर के आगे बैठ जाते तो शायद तुम्हें अच्छा मिल जाता। जिसका काम नहीं चल रहा हो, जिसका धंधा नहीं चल रहा हो, जिसकी नौकरी चली गई हो, इस ज्ञानी बाबा से ज्ञान ले लो, अपनी पत्नियों को रोड पर उतारकर नंगा नाच करो। भाई मैं तो हिंदू कोई गलत करता तो भी मैं डालती हूँ, डालूंगी, मुझे जिसकी भी बात बुरी लगेगी मैं डालूंगी, मुझे कोई डर नहीं है। अगर तुम्हें लगे किसी को कि आस्था माँ को किसी मुसलमान कोई गाली दे रहा है तो आस्था माँ वीडियो बनानी बंद कर देगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है भाई। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी गलत करेगा मैं बोलूंगी,
मेरा अधिकार है बोलने का। और मैं बताऊं, ये जो इसने करवाया ना, ये जो बदतमीज महिला, अब उसका नाम भी लेना मेरे को बहुत बुरा लगता है। एक दो महिलाओं ने इतना गंद मार रखा है, इतना गंद मार रखा है। आ जाती हैं, बस चाय पाए किया और भाग ली। फिर फेक आईडी बना बना कर क्या बोलते, हम किसी महिला की बेइज्जती नहीं करते हैं। और स्वीटी इनके चैनल पे गई कि ये मेरी आईडी फेक बनी है, क्योंकि स्वीटी से गजरा, क्योंकि गजरा हर एक जगह हिलता रहता है और स्वीटी को गालियां दे रहे हैं। और स्वीटी ऊपर गई, अशोक कुमार ने उसकी आवाज दबाने की कोशिश की और गजरे को एक बार नहीं बोला कहती स्वीटी को, क्यों तुम्हारी घर में माँ बहन नहीं है? स्वीटी को इसलिए गालियां दी गई क्योंकि स्वीटी पारुल के साइड में खड़ी नहीं हुई, गलत का साथ नहीं दिया। उसने गलत का साथ नहीं दिया तो स्वीटी को गजरा शुरू से ही स्वीटी के साथ लगता है। और चाचा आजा तू भी, अब तू क्या बोल रहा था आन्या को? चाचा आन्या को क्या बोल रहा था? है तेरी रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है, सुन ले। चाचा मेरे सबर का जिस दिन बांध टूट गया ना अनिल कुमार, ना तुझे दिनेश बचाने आएगा, ना अशोक बचाने आएगा, ना चमकीला, कोई नहीं आएगा। फिर टूट गया तो टूट गया। फिर जब मुझे चंडी आती ना, चंडी, तो मुझे बहुत गंदी वाली चंडी आती है। अभी तुम मेरा दुर्गा का रूप ही देख रहे हो, मेरी माँ दुर्गा का रूप ही देख रहे हो कि मैं बहुत तमीज़ से सभ्य तरीके से बात कर रही हूँ। अगर मुझे चंडी आ गई ना, फिर हिसाब लगा लेना अपना अनिल कुमार। तू अपनी राजनीति जो गंदी कर रहा है ना, गंदी राजनीति, टेक जा टेक 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 जा टेक, मुझे टिकाना आता है। कोई कितना भी पैसे वाला तेरे साथ जुड़ा ना, अरबपति करोड़पति, घंटा फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा करोड़पति और जिसका जो देकर कभी सुनाता नहीं है वो सामने बैठा है मेरे। तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा वो। और जो तू गंदी राजनीति अनिल कुमार खेल रहे हैं ना, गंदी राजनीति, ये बंद कर दे बेशरम इंसान। बुढ़ापे में तो सब्र कर ले। अपनी बहन, बेटियां, माँ, किस किस की तू गालियां गंदी खाता है? कसम से मैं तो गालियां सुन भी, मतलब हमें बाबे ने, मुझे पता होगा अगर जावेद, अगर अजीम, अगर वासी भी इतनी गंदी गालियां दे रहे तो मैं सोच सकती हूँ कि बाबा ने कितनी गंदी गालियां दी होगी। मैं फील कर सकती हूँ। मैंने सुनी नहीं, कसम से मैंने कभी नहीं सुनी। मैं सोच सकती हूँ कि बाबा ने किस तरह से इनकी बहन बेटियों के साथ शोषण किया होगा ऑनलाइन। मैं महसूस कर सकती हूँ। और तू बुढ़ापे में अपनी बेटी, माँ, बहन का सब कुछ का करवा रहा है। अगर जीना भाई नहीं बोल रहा तो जीना भाई को भी ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि जीना छोड़ गया, जीना भाग गया, जीना क्यों नहीं बोल रहा। मतलब ये चाहते हैं हर बंदा उस गंदगी में आए जिसमें हम फंसे। तुम क्यों बचे हो? तुम भी फंसो। अनिल कुमार तू इतनी गंदी सियासत करता है ना, इतनी गंदी सियासत करता है ना, सच में तुम जैसे लोग भी मर जाए ना, मुझे एक दिन भी दुख नहीं हो, क्योंकि तू इतनी गंदी सियासत करता है। सुन आन्या, सुन, इसकी मैं रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, शायद आपको रुको, समझ नहीं आएगी आपको। कहाँ आ रहा है बेटा? मेरे घर आ रहा है कि थाने जा रहा है? कहाँ आ रहा है मुझे बताना बेटा, सुनाती हूँ। हिम्मत है भाई। अरे गजे, उनसे लेकर वीडियो फोटो सारी कैमरामैन ने खींची थी, वीडियो बनाई थी। मेरे फ़ोन में कोई फ़ोटो नहीं है, बस वो उसकी जिम की जो वीडियो डाली ना वो वाली है बेटा। और मेरे पास कोई फ़ोटो वीडियो नहीं है। उनसे बोल के मुझे भेज सारी उल्टा।
साहिल से बोल सारी वीडियो जो रिबन काटते हुए सारी वीडियो मंगवा, मैं दिखाती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था आन्या को गालीबाज बनाने वाली ये महिला थी, आन्या को गालीबाज बनाने वाले ये पुरुष थे। जब आन्या को गाली पड़ी तो ये सब भाग लिए। मेरे पास कोई भी नहीं है वीडियो फोटो, ले मैं भेज देती हूँ। ले दो, एक फोटो है मेरे पास बस, मेरी और वो भैया की, जो तेरे बड़े भैया थे। मेरे पास कोई वीडियो फोटो नहीं, मैंने अपना कैमरा ही नहीं, किसी को मोबाइल नहीं पकड़ाया। वीडियो जब बनाई है उसके जिम की तब पकड़ाया मैंने, मेरे पास है ही नहीं बेटा। बताओ। ये वाली है बस मेरे पास, मैंने कह रही हूँ मेरे पास नहीं है, उन्हीं के पास है, सबके पास। जिम में जितने भी लोग थे सब ने कैमरा ऑन किया हुआ था। हाँ बेटा, राधे राधे बेटा, लाइव चल रहे हैं। ठीक है मैं करती हूँ बेटा, आजा, करती हूँ। तो कहने का मतलब है आन्या को गालीबाज इस महिला ने बनाया, और कुछ पुरुषों ने बनाया जिन्होंने उस बच्ची का फायदा उठाया। आन्या मुझे आज भी गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले दिन उसको बेटी बोला था। आप मेरी कोई भी लाइव दिखा दो जिसमें मैंने आन्या को गंदी गंदी गालियां दी हो, नहीं, क्योंकि वो एक दुखी लड़की थी, उसकी माँ बीमार थी, वो मेरे से पूछती थी कि मैं क्या उपाय करूं, मेरी मम्मी कैसे ठीक होगी। मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने तो उसको कभी गाली नहीं दी। मैंने कहा पागल महिला, ये पागल लड़की, पागल, मैं तो ये बोलती थी। इसको गालीबाज बनाने वाली, इतना गंदा बुलवाने वाली ये दो कौड़ी की पूंछ कटी। फिर इसको यूज किया इन आदमियों ने। आज भी जीना भाई उसके साथ खड़ा है, आज भी जीना भाई सल्यूट है, जिन्होंने कहा कि आन्या के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। किसी ने मेरी चुगली की, मेरे कान में खारिश होने लग गई। जिन्होंने आज भी कहा, हो सकता है कि कई लोग अपनी जुबान के पक्के होते हैं, हो सकता है, पर तब ये जितने भी हैं, दिनेश ने भी एक बार सच का साथ दिया था, फिर दिनेश को गालियां पड़ी, दिनेश दोगला, दिनेश भड़वा, दिनेश का ये किया, दिनेश ने वो किया। इन्होंने दिनेश का ब्रेन वॉश करके, ब्रेन वॉश कौन करता है? एक गश्ती बस्ती की औलाद, एक बोलना नहीं चाहती, एक गंदी महिला का गंदा अंडा, जो 1 किलो आटे पर अपना नाड़ा खोलती थी, उसका बेटा दल्ला एक, वो सबका ब्रेन वॉश करता है। अशोक को हमने गाली दी, अशोक से हमारी लड़ाई नहीं, हम अशोक के बारे में कभी बोले नहीं। अशोक पता नहीं बीच में आके क्यों टपका, फिर टपका तो फिर टपक। चाचा को तो टपकने की जरूरत नहीं, उस बुड्ढे को टपकने की जरूरत नहीं, वो तो अन्या राजनीति, गंदी राजनीति हमें बोलता है। अन्या बहुत गंदी लड़की है, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। हाँ बेटा, क्या हुआ? अरे पहले चुप कर, चुप कर, चुप। मैं 5 मिनट, मैं करती हूँ, लाइव चल रहा है, मैं करती हूँ। मैं करती हूँ बेटा लाइव।
तो तू आराम से बात कर, रो मत, आराम से बात कर, आराम से बात कर। पानी सुन, सुन ले मेरी माँ, सुन, सुन ले बेटा, सुन ले, सुन ले, सुन मेरा बच्चा, सुन, सुन मेरा बेटा। मैं 10 मिनट में तुझे कॉल कर रही हूँ, लाइव चल रहा है यूट्यूब पर, ठीक है बेटा। पानी, तुझे कसम है, पानी पी, पानी पी मेरा बच्चा, पानी पी। सुन बेटा, पानी पी, मैं 10 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ। सुन मेरी बात, अगर ऐसा करेगी तो मैं तेरी माँ नहीं रहूंगी फिर, समझ आ गई? मैं तुझे, मेरी कसम है, तुझे मेरा मरी का मुंह देखे, मेरा मुंह मरी का देखे अगर तू ऐसे करे। अरे अभी रुक, अभी रुक, अभी देख तू जरा। अरे अभी मुझे 5 मिनट का तो समय दे दे, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बेटा, 5 मिनट। तुझे मेरी कसम है, फोन अपना सुन, फोन बंद मत करियो। मैं 5 मिनट में फोन बंद करके, लाइव बंद करके तेरे से बात कर रही हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। तू अभी रिजल्ट नहीं देखेगी तो कहियो। अरे तू सुन मेरी माँ, सुन ले मेरी माँ, तू मेरी माँ मत बन, रो मत। मैं अभी रुक, अभी 5 मिनट दे मुझे बस, मैं लाइव बंद करके तेरे से बात करती हूँ। तुझे कसम है, अगर तू रोए और पानी पी, पी मेरा बच्चा, पी पी। मैं अभी कर रही हूँ तेरे से, चुप हो जा, बिल्कुल चुप, तुझे कसम है मेरी बेटा, मैं अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ तुझसे बात। बाप रे बाप, बच्चों के ना झगड़े क्या कर सकती हूँ मैं। हाँ तो मैं कहाँ थी, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अशोक को गाली नहीं दी, दिनेश ने आके कहा कि हाँ गलत बोला भाई, वासिफ को गलत बोला, तो सबको मिर्च लग गई, सबको मिर्च लग गई। तुम्हें तब मिर्च क्यों नहीं लगती भाई? तुम लोगों की मानसिकता कैसी है? तुम्हें तब मिर्च क्यों नहीं लगती जब वहां पर बैठकर वो महिला, एक गुजरातन जो तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है, गश्ती बस्ती वाला, उसकी रखेल वहां पर बैठकर भारत के देवी देवताओं को, हिंदुओं को गाली दिलवा रही थी, शोषण करवा रही थी। अभी भी 2 यारों को बिठाती है, उनकी आईडी प्रमोट करती है, अभी भी यार वो आईडी चलाते। तब तुम लोग कहाँ मर जाते हो भाई? एक जीना भाई निकल के आया था, सच का साथ दिया था, एक दिन लाइव किया था, है ना, उसने आन्या को कहा मैं तेरे साथ हूं। तुम लोगों ने सिर्फ आन्या को यूज किया। आन्या, हाँ बहन, आन्या बहन, हम तेरे साथ हैं। जीना ने सिर्फ उसका साथ दिया, और जीना ने सच्चाई बताई कि पार्लर में मैं इसके क्या करवा कर आया, कैसे कैसे मसाज होती, क्या क्या होता है। तुम लोग खत्म। तुम लोगों ने जीना को भी कह दिया कि नहीं बोलना। मतलब ऐसा क्या उसका मीठा लगा, कौन सा उसका लॉलीपॉप तुम लोगों ने चूस लिया जो तुम्हें लगा कि नहीं, गलत महिला का साथ देना, बोलना नहीं है। हमने एक बार भी जिंदगी में, एक बार भी, जब से हमने जावेद को छोड़ा है, जावेद को कहो अपने इस्लाम को मानता है ना, तो अपने इस्लाम की कुरान को हाथ रख के कह दे कि आज तक हमारा उसको फोन गया हो, अभी भी कभी बात की हो, आज तक की, इस समय तक की वे बता दे हमने बात की हो कि जावेद भाई हम तेरे साथ हैं। हमने जावेद से भी बहुत गालियां खाई हैं बिन वजह। और अशोक कुमार, ये चमकीला चमकीला तो कर, चमकीली चाची है, चमकती रहती है। और हाँ, तुम कल बड़ा हंस हंस के बोल रहे थे सोनू भाई कि ओहो जीना ने तो अपना नंबर भी दे दिया, अपना जगह बता दी। हमने जीना का नंबर नहीं मांगा था, जीना का तो नंबर मेरे पास 6 महीने से है। और वो एक जो वो दूसरा था जो आता था, जो बड़ा उसकी आवाज भारी थी, उसका भी नंबर है। तुझे सोनू इतना मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। तू वो ही है ना बेटा जो अपनी अपनी जात की बहन को, जो तेरी क्या वो सिंधी क्या है, सिंधी जात की बहन को तू वहां पर बैठकर नंगा कर रहा था, उसके लिए बातें कर रहा था, सिंधी में बोल रहा था। 2% के लोगों के सामने अपनी जात की बहन को नंगा करना। और तू क्या कह रहा था? जीना ने तो नंबर दे ही दिया है, हमारा नंबर भी है। भाई तेरा नंबर मेरे पास नहीं है। तेरा जो तू एक सिम अमेरिका की या कनाडा की कहीं की भी चलाता है ना,
वो नंबर है तेरे पास। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आके बोल देना, क्योंकि तुम लोगों को ना बड़ाई झूठ करने की आदत है। और हमने ये कहा था कि दक्ष का नंबर 2 मिनट में दूंगी तुरंत। अशोक का, चमकीले का नंबर डाल दो, दिनेश का, यहाँ पर आधार कार्ड लगा दो, मैं दक्ष का आधार कार्ड लगा दूंगी। क्या गलत कहा? तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों मच गई है? और याद रखना सोनू, सत्य सत्य ही होता है, झूठ झूठ ही होता है, ठीक है? और जैसे पूंछ कटी का कर्मा लौट के आया ना, सबका कर्मा लौट के आता है। हमने आज तक कभी भी किसी को नहीं कहा उसको गाली दो, उसको गाली दो, उसको गाली दो, उसको गाली दो। हमने हमेशा सोनू की बड़ाई की है कि मेरा धर्म का बेटा है, मेरा धर्म का बेटा है। और सोनू ने मुझे क्या कहा कि आप मेरी माँ हो, मैं आपको अपनी माँ की तरह देखता हूँ। और उस माँ का जहाँ अपमान होता है वहाँ ये धर्म का बेटा बैठता है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? एक बंदा मुझे कहता है बहन जी आप मेरी बहन जी हो, मेरी बहन जी हो, बहन जी हो, और वो अनिल कुमार उसी बहन जी का षड्यंत्र रचता है गाली दिलवाने में। थू थू थू, तुम जैसे गद्दारों पर थू। और क्या कह रहा है कि मैं फिसला नहीं हूं, मैं संभल गया हूं, मैं फिसल गया था, कुछ ऐसे बोला। धन्यवाद सोनू भाई, बहुत बहुत बेटा आपका धन्यवाद। आपने बहुत कोशिश की, हमें पता है, ठीक? पर आपने जो रात को माया के लिए बोला ना सिंधी में, रिकॉर्डिंग पड़ी है, आपको मैंने सारी भेज दिया, मेरे पास आई थी, माया ने भेजी थी, मैंने नहीं सुनी, मैंने आपको ट्रांसफर कर दी। सुनो, मतलब 2 पैग पीकर आप अपने देश की, अपनी बहनों की बेइज्जती करोगे, एक पाकिस्तान से आई हुई अवैध तरीके से छिनार की वजह से। भारत की महिलाओं की बेइज्जती क्यों सहेंगे हम? क्यों सहेंगे? तुम गाली दो, हम नहीं देंगे, कोई और दे देगा। 2 गालियां बेवजह, बेवजह। अशोक से कोई लड़ाई नहीं, अशोक आके हीरो बन गया। दिनेश से कोई लड़ाई नहीं, दिनेश आया हीरो बन गया। चमकीला से मिल 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 मिल, बस बस। असली रियल के हीरो एक होते ना रील वाले, तुम जैसे, एक होते रियल वाले, हम जैसे। धरातल पर भी लड़ती हूं, तुम कौन कौन हो? सिर्फ वाईटी पर आना और भारत की महिला को, एक बकचोद महिला के लिए गालियां देना। और हम कौन है? शरेआम शकल से बैठते, शकल से, और धरातल पर सबकी माँ बहनें करते हैं जो धर्म के लिए और देश के लिए गलत करता है। सब मुसलमान एक हो गए ना? हो गए ना अपनी कुरान के लिए, अपने अल्लाह के लिए। तुम जैसे सियासत, तू गाली दे, तू गुलाबों को दे, तू वासिफ को दे, तू उसको दे, रीना को दे, तू रीना की जैसे बेटियों को किया था वैसे करेंगे, तू किरण को दे, आजा माया को दे, शबनम को देना, ना ना शालू को भी घसीट घसीट घसीट, ये मादर, वो बहनी, बोले हैं। ये तुम्हारी मानसिकता। तुम्हें क्या लगा कि तुम गाली दोगे हम डर के हमारे अंदर बैठ जाएंगे? बैठ गए जाएंगे हम अंदर, कोई बात नहीं, हम गाली नहीं देंगे, कोई और गाली देगा, देगा जरूर। तुम्हें दे रहे हो गालियां, खा रहे हो ना, हम नहीं दे रहे, कोई और दे रहा है। हम तो उनको भी कहते हैं कि भाई हाथ जुड़े, ये गंद बंद कर दो। और ये जो गश्ती बस्ती वाला तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। अब सारा दिन तुम लोगों की टैक्सियां चलाते हो, अब तुम्हारी वही वो पीछे बैठा जो गाड़ी करके ओला करके जाता है, वो जो बोलता है, तुम्हारी मानसिकता वही चलती है, और वो दल्ला तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है। और एक अनिल कुमार, तेरे दिन नजदीक नजदीक बुरे आ रहे हैं। और तेरे इतने बुरे आएंगे ना, तेरे हाथ से पढ़े लिखे IPS ऑफिसर, तेरे हाथ से पढ़े हुए SHO दरोगा कमिश्नर, तेरे हाथ से पढ़े हुए DM, समझ आई, ACP DCP कमिश्नर, कुछ ना कर पाएंगे। तुझे से जो दम लगे तू करके दिखा दियो मुझे, ठीक? मैं गद्दारों में नहीं सी हूं, मैं अपने देश की रखवाली करती हूँ, अपने धर्म की। मैं लुढ़कनी नहीं हूं, लुढ़क लुढ़क के नहीं घूमती हूं, ठीक है? गलत जगह पंगा मत ले लेना।
रील वालों, ओ रील वालों, रात को इकट्ठे हो, हाँ हाँ बोलो भाई बोलो, ए मैंने माया की उसमें वो कर दिया, गर्म पानी डाल दिया, मैंने उसका ये किया और उसका मैंने ये कर दिया, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, थू तुम पर, थू तुम पर, हराम के जनो शक्लें तुम्हारी, बातें करते हो हिंदू महलों को गाली दोगे, खा रहे हो ना मुल्लों से खाओ, धो रहे ना तुम्हें धोने दो, पटक रहे ना तुम्हें पटकने दो, जैसी करेनी वैसी भरनी। तुम्हारी वो पूंछ कटी गाती थी ना, पूंछ कटी, तेरी इज्जत लीर लीर कर दी, लीर लीर। देख इसको कहते हैं कर्मा। हम तो उस परमात्मा से डरते हैं, हमने तो ना किसी को कहा और ना कभी कहेंगे कि तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा, तेरे कर्मों से उड़ रही हैं, तेरी बहन की भी उड़ रही है, तेरी बहन की भी उड़ रही है। बेशरम महिला, जिसको अपनी, कोई कहता है कि इसको शर्म नहीं आती इसकी बहन, अरे भाई जिसको अपनी बेटी पर तरस नहीं आता वो बहन में क्या करेगी। छिनार एक नंबर की, एक नंबर की घटिया महिला, एक नंबर की। तुम ठीक ही पाकिस्तान वालों से रहते हो, हमें गालियां दिलवाई थी ना, है ना। और यावर तू क्या कह रहा था कल, तू भी भड़काने की मुझे किसी ने बताया, मैंने देखा तो नहीं तेरा चैनल ना, मैंने सब्सक्राइब कर रखा, पता नहीं किस नाम से, यावर का पता कि यावर का। कल तू क्या कह रहा था, ओस्ता हमारे झंडे में पैर रख रही है। तू अगर यहाँ आ जाना तो तेरे पिछवाड़े में भी पैरों से ही मारूंगी, ठीक रखूंगी, 50 बार रखूंगी। मेरे भारत का झंडा भी तो तुम्हारे पाकिस्तान सड़क पे लगा हुआ है, तो मैंने लगा दिया तो क्या फत आ गई, लगाऊंगी 50 बार लगाऊंगी, गालियां भी दूंगी पाकिस्तान को, तुमसे जो हो पाए कर लेना, समझ आ गई बेशर्मो। आशीर्वाद है मेरे जीतू भाई, आशीर्वाद है। माँ और महादेव आप सभी पर कृपा करें, मैं लाइव का एंड करूंगी। अभी एक आपने देख लिया, आपके सामने एक बच्ची का मसला आया, तो सभी को मेरा भगवा प्रणाम, नमस्ते, हर हर महादेव। फिर बता दूं, गाली देने वाला गाली खाएगा। और तुम लोगों ने जो उस बेचारी बच्ची आन्या के साथ गद्दारी की है ना, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आन्या को आज सिखा पढ़ा के अपने साथ बिठा लो। आन्या मुझे 5000 गाली दे दे, मैं फिर भी आन्या को गाली नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने उसको बेटी बोला था, बेटी, और वो अनाथ है, अनाथ बेटी है वो, ठीक है। जिसका कोई नहीं ना, उसकी आस्था माँ है, अगर मानो तो। ऐसे आन्या जैसे कई बच्चे हैं मेरे, क्या समझे, शर्म करो शर्म। आशीर्वाद मेरे भाई, आशीर्वाद, आशीर्वाद, खुश रहो, माँ और महादेव सदा सदा कृपा करें। और तुमने आन्या का मिसयूज किया था ना, तुम्हें परमात्मा पटक पटक के मारेगा, देखना। उस बच्ची ने तुम्हारे लिए कितनी गालियां दी, हमने तब भी ठाकुर जी गवाए, हमारे मन में आन्या के लिए इतना सा भी रोष नहीं है। मैंने आन्या को कहा था अगर तू दिल्ली में है तो मैं शायद आज सीपी पर, मुझे पता लगा आज सीपी में मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे आज सीपी में नहीं आए, तो शायद मैं कल जाऊंगी। मैं बिल्कुल आन्या को मिलूंगी, आन्या को मैं मिलूंगी बिल्कुल। तुमसे जो हो पाए कर लेना। मैं तुम जैसी गद्दार नहीं हूं कि मेरे लिए कोई बोले, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बित्ती, मेरी मातृशक्ति, तो मैं उठ के उसको गालियां दूं। थू है तुम पर, तुम तो गद्दार हो, तुम तो मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं। लानत है सारे जहान की तुम्हारे ऊपर। ठुकाई कराते रहो अपनी, कर रहे हैं ना बढ़िया वो लोग, करवाते रहो। जितनी गाली किसी को दोगे उतनी गाली तुम खाओगे। बाकी भाई पब्लिक जुड़ी हुई है, पब्लिक जानती है सब कुछ। आज तक जो बोला करके दिखाया, जो करके दिखाया वो ही बोला। तुम कुछ भी बोलो, तुमने बहुत कुछ करा, कुछ नहीं कर पाए। और तुम यहाँ पर अच्छे लोगों की मानसिकता खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तो अनिल कुमार, खेल तूने शुरू किया था और एंड मैं करूंगी। अनिल कुमार शर्मा, खेल तूने शुरू किया था, सारी रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं 2 पेन ड्राइव में, तेरी एक एक रिकॉर्डिंग पड़ी है भगवे के अंदर, है ना। बस मैं तुझे बता दूं, एंड मैं करूंगी, एंड
तेरा एंड मैं करूंगी। मेरी ये वाली बाइट, ये वाली बात इतनी रिकॉर्ड कर ले और किसी को भी भेज दे, कोई डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, जिसको भेजनी भेज दे। तेरा एंड अनिल कुमार मैं करूंगी। तूने जितनी गालियां दी है ना और दिलवाई हैं, तू गेम हमारी करता ना, अब तेरी गेम हम बजाएंगे, देख कैसे बजाते हैं। सब्र कर, सब्र, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तू गालियां दिलवाता है ना कि गुलाबो गैंग को गाली दो, रुक अभी देख किसको गालियां। सब्र कर, सब्र। सभी को मेरा भगवा प्रणाम, नमस्ते, हर हर महादेव। माँ और महादेव सदैव आप पर कृपा करें, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिए। याद रखना, सत्य का साथ देना भाई, सत्य का, सत्य का साथ। चलिए, सभी को मेरा भगवा प्रणाम। मैं बात कर लूं बिटिया से।